Hello students, today we are going to solve a question for class 9 exercise 7.2 and question number 6. Okay, so let's go through the question. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. Okay, so here we need to understand the diagram first. सबसे पहले हम लोग ये diagram को समझने का कोशिश करेंगे. Okay, so according to the question में क्या बोल रहा है कि ABC ये जो है ये isosceles triangle means what? जिसका दो साइड इक्वल होता है. You just see AB is equal to AC. It is given in the question also. ठीक है, तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड देन नाउ AB जो है ये जो साइड है AB, दिस हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू D. मतलब AB जो लाइन है इसे हम और लंबा करके D तक ले गए. ठीक है, और ये दोनों को भी मिला दिए, D को C से मिला दिए. नाउ सच दैट AD इज इक्वल टू AB. अभी क्या हो गया, AD और AB ये दोनों इक्वल है. ठीक है, ये दोनों साइड भी इक्वल है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BCD दिस एंगल इज 90 डिग्री. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. ठीक है, तो once again let's understand the question and the diagram too. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड इक्वल है. ठीक है, ये साइड को हम एक्सटेंड कर दिए D तक, जिसमें कि AB ये जो साइड है और ये जो साइड है AD ये भी, ये दोनों साइड इक्वल है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, यू जस्ट सी, ये दोनों साइड इक्वल है और ये इसका इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे. फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें पता है, ये दोनों बराबर हो गए. एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि AB को जब हम एक्सटेंड किए D तक, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो ये भी 5 होगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे. ओके, मतलब क्या है कि ये तीनों साइड इक्वल है. तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC. ओके, ABC ये ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं अभी. A, B एंड C. ABC में ये टू साइड्स आर इक्वल, सो जस्ट राइट इट हियर. AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. हियर. ठीक है, नाउ AD is produced from AB. ठीक है ना, so we can write here AB is produced to D. AB is produced to D, so that AB is equal to AD. ये AD को हम प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कि AB और AD भी इक्वल है. ठीक है, इट इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. इट इज ऑल्सो गिवन. सो देयरफॉर AB is equal to AC is equal to AD. मतलब क्या है कि ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है. देयरफॉर these two lines also will be
equal. So AB is equal to AC. We can write the other way also. AB, here we can just change. Okay, so just write AC is equal to AB. Okay, AC और AB बराबर है, and AB is equal to AD. ठीक है, AB is equal to AD, and therefore AC is equal to AD. AC is equal to AD. ये दोनों बराबर हो गए. Therefore we can write triangle ACD. Triangle ACD is an isosceles triangle. See, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ACD, ये जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है, सो ACD also is an isosceles triangle, and therefore angle ACD is equal to angle ADC. और जब ये दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे. लाइकवाइज आई हैव रिटन इट हियर. ACD this angle and angle ADC this angle will be equal. Now you just see the triangle once again. This is an isosceles triangle, both the sides are equal, and therefore these two angles also will be equal, angle opposite to the equal sides. And here also the same thing, this is also an isosceles triangle ACD, and these two sides are equal, so angle opposite to these sides means this angle and this angle also will be equal. बराबर होगा ये दोनों एंगल भी और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे. ठीक है. Now here you see BAD, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड हियर यू सी सपोज अगर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इट विल कम टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर, दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन होने से. द सेम थिंग. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर नाउ. लेट्स सी. Angle BAC plus angle CAD is equal to 180 degree. This is linear pair. See, BAC this angle and CAD this angle, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा. लीनियर पेयर. ठीक है. सो नाउ वन मोर थिंग हियर. नाउ अभी हम इन दोनों एंगल को सेपरेटली लेंगे, अलग अलग से. देखिए बस ये 180 डिग्री हो गया. दिस इज इक्वेशन 1 सपोज दैट. ओके, अब इसे हम साइड कर देते हैं. नाउ कम टू दिस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल में आइए. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये जो एंगल है CAD, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये ABC का एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ये जो एंगल है इसका, ये दोनों एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इसको. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो जितना होगा उतना ही इसे जो इतना होता है. ये सपोज अगर ये 30 है एंड दिस इज 80, सो इट विल बी द सम विल कम टू 110 डिग्री. तो ये 110 डिग्री होगा. ओके,
So we'll start from here only, and the other side also. Take triangle ACD, ये ट्राइंगल, ठीक है, उसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल ये है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल जो होंगे, ये दोनों का सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। नाउ लेट्स सी, so we are writing here exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles. Now we'll work with this, okay? Interior angle जो होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, उसी में हम अभी काम करेंगे। नाउ लेट्स सी, एंगल BAC, टेक एंगल BAC, here we can write now एंगल BAC इज इक्वल टू, एंगल BAC जो है वो बराबर होगा ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर एंगल ACD प्लस एंगल ADC। ACD ये एंगल और एंगल ADC, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सो and also we can say that these two angles are equal, ये दोनों एंगल इक्वल है। why? because this is an isosceles triangle, ठीक है। तो since it is an isosceles triangle, we can write here angle BAC is equal to angle ACD plus angle ACD। ये ADC को हम ACD लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ओके। इक्वल एंगल्स वी कैन से, और वी कैन राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। नाउ so angle BAC is equal to 2 angle ACD, ये दो है तो इसको 2 angle ACD कर दिए। This is equation 2। Now we'll take this angle as an exterior angle, ठीक है। So let's remove these things। Now take angle CAD is equal to, this is an exterior angle suppose, so ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा this angle and this angle, so we can write here angle ABC plus angle ACB, ठीक है। now angle CAD is equal to angle ACB plus angle ACB। ये ABC को हम ACB लिख सकते हैं because both the angles are equal, ठीक है। here also we can write isosceles triangle, ठीक है। so these two angles are equal। now angle CAD
is equal to 2 angle ACB. This is equation 3. ठीक है? Okay. Now we'll come to solve the question. Okay. Now we are coming to the point. Now from equation 1, 2 and 3, अभी ये तीनों इक्वेशन में हम काम करेंगे. ओके. फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या काम किए थे? ये लीनियर पेयर वाला, ये दोनों एंगल को जोड़े थे तो 180 डिग्री हुआ था स्ट्रेट लाइन. एंड सेकेंड इक्वेशन हम बनाए थे, ये इसको एक्सटीरियर एंगल बनाए थे और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल थे. सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. उसके बाद ये थर्ड जो है, इसमें हम इसे एक्सटीरियर एंगल बनाए हैं और ये दोनों सम है, ये दोनों को सम करने से इसके बराबर है. ठीक है. सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके. सो इन द इक्वेशन 1 व्हाट डिड वी डू? linear pair straight line. Since BD is a straight line, these two angle, the sum of these two angle is equal to 180 degree. Angle BAC और CAB को प्लस किए थे तो 180 डिग्री हुआ था लीनियर पेयर. दैट वाज इक्वेशन 1. सो लेट्स राइट द सेम थिंग. ओके. सो एंगल BAC प्लस angle CAD is equal to 180 डिग्री. ये था इक्वेशन 1. ठीक है. हम लोग एंगल BAC जो सेकेंड इक्वेशन जब बनाए तो उसमें BAC फाइंड किए थे. ये एंगल, ये था इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों को जोड़ने से, तो उसमें हम इक्वेशन बनाए थे एंगल 2ACD. ओके. 2 angle ACD. Now थर्ड इक्वेशन में क्या बनाए हैं? इसी एंगल CAD इज इक्वल टू 2ACB. तो CAD के जगह में अभी लिखेंगे एंगल 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. यहां क्या करते हैं? अभी ये दोनों 2 को कॉमन ले लेते हैं. ओके. ये 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो ये 2 को कॉमन लेने के बाद ये एंगल ACD प्लस ACB, तो ये ACD कौन सा है? एंगल ACD दिस एंगल एंड एंगल ACB इज दिस एंगल. ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन में जो है BCD. ओके. यही दोनों एंगल को हम यहाँ पे लिखे हैं और ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये बनेगा एंगल BCD. सो वी कैन राइट हियर 2 एंगल BCD is equal to 180 degree. Now we'll take 2 to the right hand side, so it will be angle BCD is equal to 180 by 2. ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री. And therefore angle BCD is equal to 90 degree. And this was the thing we had to prove. So it is proved. ठीक है. So this was the solution and I hope you understand. In the next video we'll try to solve some more questions. Okay. So thank you very much. Have a nice day.